हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इनोवेशन क्लासेस डुमराव पर। दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले नहीं, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस की, और वो क्वेश्चंस होंगे हमारे एसएससी किरण मैथ से। आज हम मात्र 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उन क्वेश्चन पर अप्रोच करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सफलता पाने के लिए सिर्फ अप्रोच की ज़रूरत होती है, सही अप्रोच की। और वो अप्रोच क्या होगा शायद मैं आपको बता सकता हूँ। आप भी अपना अप्रोच देखिएगा और हमारा भी अप्रोच देखिएगा। अगर आपको हमारा अप्रोच पसंद आएगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है कि किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। उसने उसे 30 से गुणा किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुणा करना था वह है। क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। उसने उसे 30 से गुणा किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुणा करना था वह है। दोस्तों, तो आइए देखते हैं कैसे बना सकते हैं। देखिए, हमको तो कोई संख्या दी नहीं गई है, हमको सिर्फ इतना बोला गया कि किसी संख्या में 50 से गुणा करना था, लेकिन गलती से उसमें 30 से गुणा कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं हमारा अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन पर। मान लेते हैं कोई संख्या हमारी 1 है, 1 में हमको 50 से गुणा करना था, लेकिन हमने गुणा कर दिया कितना से, 30 से। तो क्या हुआ, जो हमारा उत्तर था वो 400 कम आ गया। यानी कि इन दोनों का जो अंतर होगा, गुणा करना जो अंतर होगा वो 400 के बराबर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? गुणा करना था 30 से, गुणा करना था 50 से, लेकिन गुणा हो गया 30 से। तो इससे होगा क्या, कहीं ना कहीं हमारा आंसर कम आएगा। तो उसी यानी कि दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों का अंतर 400 के बराबर होगा। तो करके हम देख लेते हैं, यानी कि 50 माइनस 30 बराबर 400, और 50 में से 30 घटेगा 20 बराबर 400। 0 का 0, 2 से 20 बार में, यानी कि 1 इज इक्वल टू 20। और 1 ही तो हमारी संख्या थी ना जो हम माने थे। 1 इज इक्वल टू 20, यानी कि 20 हमारा इसका उत्तर होगा। यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा 2 नंबर ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। क्लियर है सभी को? चलिए, तो बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि दो संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो आइए देखते हैं। दो संख्याएं, या हमें संख्याएं दी नहीं गई हैं, हम मान लेते हैं दो संख्या हमारी, एक ए है और एक बी है, और उन दोनों का योग दिया गया है, कितना है, 40 है, 40। और उन दोनों का गुणनफल यानी कि ए गुणा बी, ये हमारा दिया गया 375। 375। अब देखिए, इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा गया हमसे, इनके व्युत्क्रमों का, यानी कि हमसे पूछा गया 1/a प्लस 1/b क्या होगा। 1/a 1/b क्या होगा। चलिए पहले हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा ए बी, और क्या मिलेगा, जब बी से कहते बी प्लस ए, ये मिलेगा हमको। तो हमें करना ही कुछ नहीं है। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, ए प्लस बी हमको दिया गया है और ए बी यहाँ पर दिया गया है, तो करना ही कुछ नहीं है हमको, बस उसका मान रखना है। यानी बी प्लस ए की जगह पर 40 और ए बी के बदले में 375। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाए क्या हमारा, 5 से कटाएंगे तो 5 8 40, और 5 से करेंगे तो 5 7 35, 5 25, यानी कि 8/75। सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका आंसर होगा हमारा 1 नंबर ऑप्शन। दो क्वेश्चन देखें आप, दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग है। दो संख्याओं में अंतर 5 का है और यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग है। यानी कि दिया गया कि दो संख्याएं, मान दो संख्या एक ए है और एक बी है और उन दोनों का अंतर दिया गया है 5 और उनका जो गुणनफल है यानी कि ए गुणा बी, ये हमको दिया गया है 336। तो पूछा है कि a प्लस बी बराबर क्या होगा, a प्लस बी बराबर क्या होगा। सिंपली हम अगर हम इसको बनाने जाएं तो हम अलजेब्रा के फार्मूला का इस्तेमाल करें यहाँ पर अलजेब्रा का, तो हम बनाएंगे उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये लिख सकते हैं। इस फार्मूला को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो आइए अब आगे करते हैं हम। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा a माइनस बी के बदले में 5 का स्क्वायर प्लस और 4ab यानी 4 × 3 3 6 और सिंप्लीफाई जब इसको करेंगे तो 5 का करेंगे तो 25 और ये 4 छक 24 के 4 हाथ में लगा 2 4 3 12 2 14 का 4 हासिल 1 और 4 3 12 1 13 यानी 13 44 और जब इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 4 2 6 और 1 3 यानी कि हमको क्या मिला यहाँ से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 1369। दोनों रूट लेने पर यानी कि a प्लस बी बराबर हो जाएगा हमारा √369। दैट इज ये कितना का स्क्वायर है निकालिए, बहुत आसान है। देखिए सीधा भाई यहाँ पर 9 है ना, इकाई अंक 9 है यानी इसका हमारा जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल में कहीं ना कहीं इकाई अंक क्या होगा, या तो 3 या तो 7, या तो 3 या तो 7, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब जरा देखते हैं कि जो हमारा इधर वाला है, इधर वाला 13, ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम देखते हैं कि 9 ये 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमें इनमें से छोटा वाला लेना है और ये इसमें किसके नज़दीक है, तो 4 के स्क्वायर के नज़दीक है, क्योंकि 4 चौके 16 और 3 3 का 9 नहीं, देखिए 3 3 का 9 3 9 4 13, हाँ इनमें 4 के स्क्वायर के नज़दीक है, क्योंकि 16 जब होगा 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 और जब 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, यानी कि इसके नज़दीक है, यानी कि इधर से नीचे वाला और इधर से ऊपर वाला, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारा 37। यानी कि यहाँ पर हमारा a प्लस बी बराबर क्या मिलेगा 37। ये हमको फाइंड आउट करना था, हमारा आंसर मिल गया 37, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसको एक और मेथड से हम बना सकते हैं बिना इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किए। उसको हम कैसे बना सकते हैं आपको मैं फिर से इस सवाल पर बताता हूँ। देखते हैं कि इसको एक और तरीके से हम लोग कैसे बना सकते हैं। सिंपली यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं जिनका गुणनफल 336 है, दो संख्याएं दी गई हैं जिनका गुणनफल 336 है। तो हम क्या करते हैं 336 का गुणनखंड करते हैं, 336 का गुणनखंड करते हैं। तो 336 का गुणनखंड करेंगे 2 से करेंगे, 2 छक्का 12 2 8 16, 2 8 16 2 चौका 8, 2 से करेंगे 42, फिर 2 से करेंगे 21 और 3 और 7। सिंपली जरा सोचने वाली बात है। इसका यूनिट डिजिट 6 है ना, यूनिट डिजिट 6 है। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 6 कब होगा, या तो वो 2 और 3 का मल्टीपल होगा या 1 और 6 का मल्टीपल होगा ना, या 8 और 7 का होगा। यानी कि बहुत सारे हम चलेंगे। अगर हम यहाँ पर सोचे जाए, अगर इनमें से अगर कोई ऐसी दो संख्या हम ले लें जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें इतना मिल रहा हो गुणनखंड सही, तो हम क्या देख सकते हैं कि ये तो 7 3 21 और ये 16, चारों को मल्टीप्लाई कर दें तो 16, यानी कि यहीं से हमको क्या मिल गया, 16 गुणा अगर 21 करते हैं तो देखिए 336 होगा, क्योंकि इसी का गुणनखंड किए हैं। लेकिन 16 गुणा 21 336 के बराबर होगा, और ये भी देखिए कि 21 में से 16 5 के बराबर होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो 21 और 16 क्या हो जाएगा 37। तो ये भी एक आसान सा तरीका है, बस आप गुणनखंड कीजिए और उसको आंसर का
चेक कर सकते हैं, गुणनखंड करके आंसर को आप चेक कर सकते हैं। चलिए, ये था हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल समय ना गंवाते हुए मैं आप लोगों का समय बिल्कुल नहीं लूँगा और जल्दी जल्दी हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन की संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, वह कौन सी संख्या है? किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, तो वह कौन सी संख्या है? आइए हम मान लेते हैं कोई संख्या x। हमने क्या माना? हमने माना कि कोई संख्या है, माना कि संख्या हमारी क्या है? x है। क्वेश्चन से बोला क्या है कि संख्या का दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है और इस प्रकार जो उसका तिगुना होता है, दुगुना करके 9 जोड़ा जाता है और उस जगह जो तिगुना होता है, 3 गुना जब हम लोग करते हैं तो 75 के बराबर है। तो संख्या बतानी, यानी कि हमें x बताना कि x बराबर क्या होगा। सिंपली सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 3 से कटाएंगे, 25 बार में 2x + 9 बराबर 25। 2x बराबर हो जाएगा 25 - 9, कह सकते हैं 16, और फिर यानी 2x बराबर 16 था, 2 8 16, x बराबर 8। इनको संख्या हमारी क्या होगी? 8। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपका समय ना जाया हो और आप हमारे वीडियो को पूरी तरह से देख सकें। और आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं, ताकि हमारे जो भी आने वाले वीडियो हैं आपको मिल सके। और दोस्तों, मेरा आपसे ये वादा है कि अगर आप मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे इस वीडियो को सपोर्ट, मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, तो मैं आपके लिए किरण SSC इंग्लिश का भी प्रैक्टिस कराऊंगा इसी चैनल पर। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, मान लेते हैं 2 संख्या, एक x है एक y है, दोनों का गुणनफल है 11,520 और दोनों का अंतर दिया है, दोनों का भागफल दिया है, यानी कि x/y। मान लेते हैं x बड़ा है y छोटा है, तो दोनों का भागफल हमारा होता है 9/5। 9/5। तो पूछा है क्या कि x - y क्या होगा? x - y बराबर 8। ये हमको क्वेश्चन बताना है। तो सिंपली पहले करते हैं क्या है कि यहाँ से जलाते हैं, यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 9/5 y, यानी कि 9y/5 लिख सकते हैं ना। अब करना क्या है, इसके मान को यहाँ पर लाकर पुट कर दीजिए, यानी कि x के बदले में लिख दीजिए 9y/5 गुणा y बराबर 11,520, यानी कि y² बराबर 11,520 गुणा 5/9। देखते हैं ये कटता कि नहीं। 5 2 7 2 9, 9 का अंकों का सम 9 हो रहा है, यानी कि 9 से ये कट जाएगा, तो 9 से कटा देते हैं, यानी कि 9 × 9 2 25, 9 2 18, 7 9 8 72 0। y² बराबर 1280 गुणा 5, या y बराबर हम क्या कर सकते हैं कि √1280 गुणा 5। 1280 का गुणनखंड कर लेते हैं, इजीली पता चल जाएगा, हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। 2 छक्का 12, या 4 से करते हैं ना डायरेक्ट, 4 3 12, 4 2 8, फिर 4 से करते हैं, 4 8 32 0, 5 से कर देते हैं 16, यानी कि हमको मिल गया √4 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 16, और एक पहले से 5 है वो। यहाँ से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं? यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं 2 4 है तो एक 4 बाहर निकालते हैं, फिर एक 5 निकालते हैं और एक 16 है तो 4, यानी कि 4 × 5 20 चौके 80, यानी कि y बराबर हमको क्या मिला? 80। y बराबर हमको मिल गया 80। x बराबर क्या होगा? x बराबर 9 गुणा 80/5
5 × 16 और 16 9 144, x बराबर 144। तो दोनों का अंतर पूछा यानी कि x माइनस वाई, तो 144 में से घटा देंगे, 44 में घटाएंगे 90 तो हो जाएगा 80 घटाएंगे तो 4 और 14 हटेगा 6, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 64 ऑप्शन नंबर 2। तो 5 क्वेश्चन समाप्त हो गए हमारे। अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है कि हमें इस क्वेश्चन नंबर डाउट है, बस आपको क्वेश्चन नंबर लिखना होगा। मैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लेकिन आप कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आपका सपोर्ट हमें बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो बनाते रहें और आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। यानी सीधे से क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याएं हैं, एक दूसरे की 4 गुनी है। तो मान लें अगर पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 4x, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना के बराबर है, वो दोनों का गुणनफल है 2500 के बराबर। 2500 लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4x² बराबर 2500, 4x² बराबर 2500, x² बराबर 2500 बटा में 4 और x बराबर √2500 बटा में 4, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 2500 का 50 और 4 का 2 घटाएंगे 25, यानी कि x बराबर हमको मिल गया 25। जब x बराबर 25 तो ये कितना हो जाएगा 25 हो गया 100। पूछा क्या है दोनों संख्याओं का योग, यानी कि x + 4x। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से जोड़ दीजिए 125 हो जाएगा, यहाँ जोड़िएगा तो 125 होगा, नहीं तो x + 4x दैट इज़ 5x और x का मान रखिएगा 5 × 25 यानी कि 125। आप यहाँ भी रख के जोड़ सकते हैं या ऐसे लिखकर जोड़ सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा वैसे आप कर सकते हैं। तो ये हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योगफल होगा, संख्या के अंकों का योगफल 2 अंकों की संख्या, ठीक ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन। 2 अंकों की कोई संख्या है, वैसे 2 अंकों की जब कोई संख्या है और उसमें देखिए उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है, उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना कि जो हमारा दहाई वाला अंक है, दहाई अंक वो हमारा y है और इकाई अंक x है, इकाई अंक x है। तो संख्या क्या होगी 10y + x। इतना क्लियर है ना, क्योंकि दहाई अंक पर ये है तो इसमें 10 से गुणा होगा और इकाई पर है तो इससे 1 से गुणा होगा, तो 10y + x ये हमारी संख्या होगी। सबको क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह कि जब 10y + x इनकी संख्या में क्या कर रहे हैं हम लोग, यानी कि जो संख्या है अंकों के योगफल की 3 गुनी है, यानी x + y अंकों का योग x + y की 3 गुनी ये संख्या है, यानी 3 गुनी ये संख्या है तो गुणा हम इसमें करेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा 10y + x बराबर 3x + 3y।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 10y माइनस 3y बराबर ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा उधर -x, तो ये हो जाएगा 7y बराबर 2x, या इसको हम लोग बोल सकते हैं x बराबर 7y बटा में 2। x का मान हमको यहाँ से मिल गया। अब आगे क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला है कि यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो अंकों का स्थान बदल जाता है। संख्या में जब क्या किया जाता है, जब 45 जुड़ जाते हैं, यानी 10y प्लस संख्या है हमारी ना 10y प्लस x, इसमें जोड़ दिया गया 45, तो अब ये क्या होता है कि ये उल्टा हो जाता है, यानी 10x प्लस y हो जाता है। अंकों का स्थान बदल जाता है, यानी जो संख्या जो इकाई अंक पर x था वो दहाई पर चला जाता है और जो दहाई पर y था वो इकाई पर चला जाता है। ये संख्या हमारी कुछ इस प्रकार हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम अंतर निकालते हैं, y को लाते हैं इधर तो हो जाएगा, पूरे को लाते हैं इधर, देखते हैं क्या होता है, या इसी को उधर ले चले जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए इसी को इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 10x माइनस x, 10x प्लस है, x जाएगा माइनस में, प्लस y और ये जाएगा तो माइनस 10y बराबर 45। ये हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर 45। 9 कॉमन करते हैं, 9 कॉमन करते हैं तो x माइनस वाई बराबर 45, 9 से कटाते हैं तो 9 5 45, x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 5। हमें यहाँ से x का वैल्यू मिला है, x का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 7y बटा में 2 माइनस वाई बराबर 5 लेते हैं लघुत्तम, तो 7y माइनस 2y बटा में 2 बराबर 5, और क्या हो जाएगा 5y बराबर 5 गुणा 2, 5 से कटेगा एक बार में, y बराबर 2, और जब y बराबर हमको 2 मिल गया तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 7 गुणा 2 बटा में 2, 2 से 2 कटा यानी कि 7। एक संख्या हमको क्या मिली, संख्या हमारी क्या थी 10y प्लस x, देखिए संख्या बराबर 10 गुणा y का मान रखेंगे 2 प्लस x का मान रखेंगे 7, यानी कि 20 7 27। ये हुआ आंसर हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा नहीं। इसमें पूछा है कि अंकों का योगफल क्या होगा, तो इतना तो करने की जरूरत ही नहीं थी। 2 अंक हमको मिल गए थे 7 और 2, तो यानी कि x प्लस वाई पूछाता था, यानी कि 7 प्लस 2 यानी कि 9, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा होगा 2। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये सिर्फ मेरा अपना अप्रोच है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। हो सकता है कि इसमें से कुछ लोगों का मेरे से बेहतर अप्रोच हो, वो लोग इसको और अच्छे सॉल्व करना जानते हों। वैसे मैं इसको जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने इसको इतना लंबा किया। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, कि किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 323 है। यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या से दुगुना हो तो उनका गुणनफल बताइए। किसी 3 धन पूर्णांकों का वर्गों का योगफल 323 है। यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या से दुगुना हो तो उनका गुणनफल बताइए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन बोला कि 3 संख्याएं हैं, हमको तो पता नहीं कौन सी संख्याएं, 3 संख्याएं दी गई हमको, हम कोई भी मान लेते हैं कि मान लीजिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड संख्याएं हैं और उनके वर्गों का योग 323 है। हमने इतना लिख लिया, हमें संख्या दी नहीं गई तो हमने मान लिया कि चल भाई एक x है, एक y, एक z है और उनके वर्गों का योग 323 है, हमने लिख दिया। फिर क्या करते हैं कि देखें कि ये 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल, 2 संख्याओं के वर्गों के योगफल, यानी क्वेश्चन देख एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है, किसके बराबर है, तो तीसरी संख्या के 2 गुना के, तीसरी संख्या का 2 गुना, तीसरी संख्या क्या है जेड, उसका 2 गुना 2, यानी कि इसके बराबर है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2z। यही 2 चीज़ें हमको दी गई हैं और हमको पता करना क्या है, उनका गुणनफल, यानी कि हमको बताना है कि एक्स वाई और जेड क्या होगा, ये हमको बताना है, बराबर व्हाट। तो
अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान हम लोग यहाँ रखते हैं 2z, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो सम है, योग है, इसका मान इस पर रखते हैं, क्या होगा, इक्वेशन कुछ इस प्रकार मिलेगा, जेड स्क्वायर प्लस 2z बराबर 323 मिलेगा ना। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, 2z माइनस 323 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण हल करना हमको आता है, यानी कि कैसे करेंगे, तो 323 का गुणनखंड कर लेते हैं, कटेगा 3 से, शायद नहीं कटेगा, 3 3 6 2 8 नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 8 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 17, हाँ 17 17 17 17 9 53 से 153, 17 और 19 बहुत ईजी मिल गया हमको, 17 और 19, यानी कि जेड स्क्वायर प्लस 19z माइनस 17z माइनस 323 बराबर 0। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि z कॉमन करेंगे तो z प्लस 19 माइनस यहाँ से 17 कॉमन करेंगे तो z प्लस 19 बराबर 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि z माइनस 17 और z प्लस 19 बराबर 0। z बराबर 17 या माइनस 19, लेकिन पहले क्वेश्चन में बोला है कि एक्स वाई जेड क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं, और जब धनात्मक संख्याएं हैं तो हम माइनस वाले को तो लेंगे नहीं, यानी कि हमारा z बराबर क्या मिलेगा, 17। तो मिल गया हमको z बराबर 17। अब z के मान को हम लोग इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, z के मान को इस वाले इक्वेशन में, तो हम जब रखेंगे z के मान को इस वाले इक्वेशन में, देखते हैं क्या होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z के जगह पर 17 का स्क्वायर बराबर 323, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 323 माइनस 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, यानी कि जब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, यह होगा 13 में से 9 घटेगा 4, और ये फिर हो जाएगा 11 में 8 घटेगा 3, और फिर 2 का 2 0, यानी कि 34, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। अब जरा सोचने वाली बात है, आपको पता होगा कि आपने अगर वर्ग मर्गुल पढ़ा होगा तो 34 किन दो संख्याओं के वर्गों को जोड़ने पर आएगा, इसको यहाँ पर ऐसे ही सोचना है, और हम इसको किसी तरीके से यहाँ पर निकाल नहीं सकते हैं, हमको सोचना ही है यहाँ पर। तो हम ध्यान दें, अगर अगर हम 34 निकालना हो, 34 किस संख्या के वर्गों को, एक तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि अगर 5 का स्क्वायर हमारा 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, इन दोनों को हम जोड़ दें तो 34 हमको मिलता है ना, यानी कि x बराबर हमारा क्या मिल गया, यहाँ से किसी को भी मान सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, x बराबर 3 तो y बराबर 5, और z बराबर तो हमको यहाँ मिला ही है, और पूछा है x y z, यानी 3 गुणा 5 गुणा 17 कितना होगा, तो 17 50 85, और 85 3 5 15 5 हासिल है 24 1 25 255, ये रहा हमारा उत्तर, देखिए ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर इसका कोई दूसरा उपाय नहीं, हमें इसको एज्यूम करना ही है कि क्या होगा, कि यहाँ पर 34 होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा, तो देखते हैं हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 को परस्पर गुणा किया जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5 को परस्पर गुणा किया जाता है, गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्यों की संख्या होगी। संख्या 1 2 3 4 5 को ... 100 तक गुणा किया जाता है, कि गुणा किया जाता है, तो लास्ट में यानी जो भी हमको संख्या मिलेगी उसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ जीरो बताना है हमको, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। सिंपली सोचने वाली बात है। नंबर ऑफ जीरो हम कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ जीरो के हमें 2 का पावर चाहिए और 5 का पावर चाहिए,
2 और 5 का पावर चाहिए, क्योंकि जहाँ 2 और 5 के पावर मिलेंगे वही हमारा होगा नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि 2 और 5 10, एक जहाँ हमें लास्ट में जीरो मिलता है, इन्हीं दोनों का गुणा मिलेगा लास्ट में जीरो। तो मेनली हम चेक करने के लिए 2 और 5 का ही पावर देखते हैं। तो अब अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक में, 1 से लेकर 100 तक में, तो 2 का पावर तो बहुत ज़्यादा होगा, 2 का पावर तो बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि अगर हम केवल 5 के पावर को निकाल लें कि इनमें 5 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, तो हम नंबर ऑफ जीरो आराम से प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ अगर 5 का पता कर ले, 2 का भी कर सकते हैं, लेकिन तो सिर्फ 5 के पता कर ले तो हम पता कर सकते हैं। वैसे 2 का पता करना जाए तो हम देख सकते हैं 2 का क्या होगा। तो नंबर ऑफ जीरो 2 का पावर पता करने के लिए भाग देंगे 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 2 से 1 बार में, और 100 को छोड़कर बाकी सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा पावर होता है 2 का। यानी कि 50, 25, 75, 12, 87, 6, 93, 3, 96, 1, 97, 2 का पावर 97। यानी 2 का 97 बार अगर 1 से 100 तक को गुणा किया जाए तो उसमें 2 का पावर 97 हमको मिलेगा। लेकिन 5 का पावर का बात करें तो हम लोग तो 5 से भाग करके देख लेते हैं। लेकिन 5 दूनी का 10, 0, 5 चौका 20, यानी बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा, 20 और 4 24, यानी कि यहाँ पर 5 का 24 पावर हमको मिलेगा। अब ज़रा देखिए, हमें लास्ट में जीरो के लिए क्या चाहिए, तो 2 का पावर और 5 का पावर। तो अगर 2 का पावर 97 बार आता है, लेकिन 5 का पावर मात्र 24 बार आता है, यानी कि 24 बार ही ना कॉमन पावर मिल रहा है हमको, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 24। इसलिए मैंने बोला कि आपको 2 का पावर निकालने की जरूरत नहीं है, आज सिर्फ 5 का ही पावर निकाल दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि इसमें 5 बड़ी संख्या और 5 का जो पावर होगा वही वो तो 2 में मिलेगा ही मिलेगा। चलिए क्लियर है, 24, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा पहला। बढ़ते हम लोग आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। और इससे पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूँ, अगर आप हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मेरे चैनल में मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी अपडेट हमारे वीडियो के बारे में मिलती रहे। चलिए बढ़ते हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि तीन संख्याएं अंकगणितीय यानी समांतर श्रेणी में हैं जिनका योगफल 30 है और गुणनफल 910 है। तो बताइए अंकगणितीय श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 3 संख्याएं अंकगणितीय श्रेणी में जिनका योगफल 30 है और गुणनफल 910 है। तो बताइए अंकगणितीय श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कि मान लेते 3 संख्याएं, 3 संख्या समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी यानी कि जहाँ पर 2 संख्याओं के, यानी कि अगर ए बी और 3 संख्याएं हैं, ए बी और सी 3 संख्याएं, कहने का मतलब ये होता है कि यानी कि ए माइनस बी बराबर नहीं, बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, ऐसा होना चाहिए। तो संख्याएं हमारे समानांतर श्रेणी में, यानी कि 2 का अंतर तीसरे का दोनों का इन दोनों का अंतर के बराबर होना चाहिए, तभी वो संख्याएं समानांतर श्रेणी में होती है। तो हमें दिया गया कि 3 संख्याओं का अंतर जो कि समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में है, ध्यान रखना है, कंसेक्यूटिव नहीं है, लगातार नहीं है, बस दिया गया समानांतर श्रेणी में, उनके बीच का अंतर क्या होगा, बराबर होगा, बीच का अंतर बराबर होगा। तो कैसे पता करेंगे हमारी संख्याएं क्या होगी। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। सिंपली अगर मान लेते हैं कि हमारी एक बीच वाली संख्या a है, ये बीच वाली संख्या a है, तो उसके आगे वाली संख्या क्या होगी, a प्लस डी होगी, a प्लस डी होगी आगे वाली संख्या। d हमारी जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक ना। और उसके पीछे वाली संख्या क्या होगी, तो a माइनस डी होगी। इसलिए तो ध्यान दीजिएगा, यानी अगर मान लेते बीच वाली संख्या अगर a है तो उसके बाद वाली संख्या a प्लस डी, जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको जोड़ देते हैं, और अगर पहले वाली बात करें तो कॉमन डिफरेंस को घटा देते हैं। और बोला कि तीनों का योग क्या है, 30 के बराबर है।
तीनों का योग 30 के बराबर है, यानी कि यहाँ से तो d और d कट जाएगा, 3a बराबर क्या हो जाएगा 30, 3 दहा में 30। a बराबर तो हमको मिल गया कि a बराबर 10 होगा, यानी कि दूसरी संख्या 10 होगी, ये तो हमको मिल गया। अब हमें क्या दिया गया, एक और चीज़ दिया गया कि इनका गुणनफल 910 है। क्या गुणनफल 910 है, यानी कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये कितना है 910 है। तो ज़रा इससे देखते हैं, यहाँ हम a का मान रख देते हैं पहले, या पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो उसका मान रख लेंगे। a माइनस डी और a प्लस डी, इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ना a स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी, अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से हम इसको a माइनस डी और a प्लस डी को a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो a है इसका a का मान रखते हैं तो 10, या केवल a भी लिखिए पहले, अगले स्टेप पर पूरा लिख लेंगे हम लोग 910। अब यहाँ से हम लोग a का मान रखेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस डी का स्क्वायर बराबर गुणा में 10 बराबर 910, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 100 होगा माइनस डी स्क्वायर बराबर 91, यानी कि 100 माइनस 91 बराबर डी का स्क्वायर, यहाँ से डी स्क्वायर बराबर 9, तो डी बराबर 3, डी मिल गया, संख्याएं मिल जाएंगी। ये तो मिल गया था 10 हमको, 10 में से 3 घटाएंगे 7 और 10 में 3 जोड़ेंगे 13। पूछा क्या था क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 13, 7 10 और 13 में सबसे बड़ी संख्या 13, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3, इनकी हमारा आंसर होगा। दोस्तों आज के हमारे 10 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस इस प्रकार थे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरा बताने का तरीका पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा तरीका पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।